यात्रा करने में कितनी दिक्कतें होती हैं, क्या असर? दिक्कत तो थोड़ी बहुत होती है क्योंकि जो ट्रैवल करना होता है, अर्जेंसी पे ट्रैवल करना होता है, टाइम पे ट्रैवल करना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। 400 रुपये बढ़ाना, कुछ भी कभी भी एयरलाइंस अपने हिसाब से दाम बढ़ाती है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत हो ही जाता है। दाम तो ऐसे भी कभी भी ये लोग तो अगले दिन कितना भी बढ़ा देते हैं, पहले 6,000 बाद में दूसरे दिन 9,000 कर देते हैं। वो बात तो गलत ही है। टिकट तो एक ही रखनी चाहिए, लेकिन ये लोग की लूट ही है। एयरलाइंस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। ऐसे में आने वाले दिनों में हवाई यात्रा कई गुना महंगी हो सकती है। मैं तो काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन का नेशनल प्रेसिडेंट के तहत मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि क्यों नहीं गवर्नमेंट इस समय की जनता के प्रति अगर वो काम कर रहे हैं तो ये सरचार्ज वगैरह जो भी है उसमें कंसेशन करके अपना एक टैक्स करके बेनिफिट करके इस पैसेंजर को क्यों नहीं फायदा कर रहे हैं। इसका रीजन बताना। ऑलरेडी एक जब हम मुंबई दिल्ली की ट्रैवल करते हैं, एक छोटी सी बात मैं आप सबको बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट फंड, एयरपोर्ट आप ले रहे, आपके चॉइस से एक बजट पास करते हैं सबके और भरा जाता है, पैसेंजर के जेब से भरा जाता है। फिर एयरपोर्ट सर्विस करके दूसरा चार्ज होता है 500-600 रुपए, वो भी पैसेंजर के थ्रू लिया जाता है। फिर एयर से जो अभी फ्यूल का आपने जो बात किया, हर कंपनी अपने बढ़ा रही है, हालांकि बढ़ रहा है, उनको जो चार्ज बढ़ा है तो हालांकि बढ़ाएगी, वो तो बढ़ाएगी, क्यों नहीं, लेकिन इसमें टैक्स फ्री करके गवर्नमेंट क्यों नहीं इसमें टैक्स एक पर टिकट क्यों नहीं इसमें दे रही है। इतना ही नहीं, देश में और देश के बाहर यात्रा करने वाले लोगों के साथ टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी महंगाई और जंग के साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। अभी तो चैलेंज है ही मिडिल ईस्ट क्राइसिस के वजह से, तो लोग जब भी अभी ट्रैवल करेंगे उनका प्रायोरिटीज चेंज होगा। एक तो दे विल शिफ्ट देयर डेस्टिनेशन, या वो इंडिया में ट्रैवल करेंगे या एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक, जापान, कोरिया या से मालदीव, श्रीलंका या parts of African country like South Africa, East Africa, because then the Middle East airspace doesn't come in between. लेकिन जो aviation turbine fuel जो increase है, the fuel cost has gone up. The insurance premiums for international flights have gone up, especially अगर वो Middle East में जा रहे पैसेंजर्स को वापस लाने के लिए, क्योंकि वॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एक्स्ट्रा उनको भरना पड़ता है बिकॉज देयर रिस्क टू द एयरक्राफ्ट, तो दे हैव टू कवर द कॉस्ट। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अगर वो लोग ने एविएशन फ्यूल कॉस्ट कवर करने के लिए थोड़ा करेक्शन किया 300-400 रुपए, आई थिंक पैसेंजर्स कैन अफोर्ड टू पे दैट, क्योंकि टिकट ही 3-4 हजार का आता है, तो इट्स अ 10% इंक्रीमेंटल वैल्यू। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है कि हमारे जो डीजीसीए है और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। फिलहाल सैलानियों से लेकर होटल इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो, जिससे लोगों की जिंदगी भी पटरी पर लौट सके और बढ़ती महंगाई से भी कुछ हद तक निजात मिल सके। दीपेश त्रिपाठी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। क्या महिलाओं